2024 के चुनावी नतीजों ने विपक्ष के साथ साथ कांग्रेस में नई जान फूंकी और इससे सबसे ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। बजट सत्र के दौरान राहुल का आज एक और नया अंदाज देखने को मिला, जहां राहुल ने अपने संबोधन में अलग अलग मुद्दों के जरिए न सिर्फ बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा, बल्कि लोकसभा के पटल से अपने सियासी हित को भी साधने की जबरदस्त कोशिश की। राहुल गांधी की आज के संबोधन में चक्रव्यूह पर काफी फोकस रहा था। राहुल गांधी ने A1, A2 जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और बीजेपी के इलेक्शन सिंबल को चक्रव्यूह से जोड़ दिया। इसके बाद हलवा सेरेमनी की बात आती है। हलवा सेरेमनी के जरिए ओबीसी और दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की और जातिगत जनगणना के जरिए देश को बदलने की बात राहुल गांधी ने आज कही। राहुल गांधी ने इस दौरान 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी पर तंज कसा, साथ ही सेना, किसान, छात्र और मिडिल क्लास के मुद्दों को उठाया। माननीय अध्यक्ष जी, राहुल गांधी जी, 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है। चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग, धड़ धड़ धड़, थाली बजाओ बजाए। संसद के मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष पर राहुल गांधी की ये सियासी बरसात है। मुद्दों की ये बारिश लोकसभा में पूरे 46 मिनट तक चली। राहुल गांधी के पूरे संबोधन में A, B और C का जिक्र बार बार आया। हमें तो बोलना है। अब आप चाहते हो कि नाम ना ले तो कोई और सिस्टम दे दीजिए हमें। जुबान से राहुल गांधी निशाना भले ही केंद्र की बीजेपी सरकार पर साध रहे थे, लेकिन राहुल के सियासी निशाने पर था मिडिल क्लास, किसान और ओबीसी। संबोधन की शुरुआत में ही राहुल गांधी ने बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर निशाना साधा। कमल को 21वीं सदी का चक्रव्यूह बताया। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। इस स्टेटमेंट के बाद स्पीकर ने राहुल गांधी को टोका तो राहुल ने इनमें से 3 नाम हटाने की बात कही। नहीं सर, मैं अगर आप चाहते हैं सर, मैं NSA का और अदानी और अंबानी का नाम इस लिस्ट से निकाल देता हूँ। फिर माननीय सदस्य आप, अगर आप चाहते हैं सर। प्लीज, मैं नहीं चाहता। सदन के नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। इसके बाद राहुल गांधी ने सियासी तर्कश से युवाओं और किसानों पर निशाना साधने की कोशिश की। रोजगार का मुद्दा उठाया और सरकार बनने पर किसानों को MSP की गारंटी भी दी। मेन मुद्दा आज युवाओं का एग्जाम पेपर लीक है। जहां भी हम जाते हैं, आपने बेरोजगारी का चक्रव्यूह बना दिया इनके लिए, और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं देखिए बेरोजगारी है मगर पेपर लीक भी होता है। तो आपने एक साइड पेपर लीक चक्रव्यूह, दूसरी साइड बेरोजगारी चक्रव्यूह। राहुल आगे बढ़े, हाथ में हलवा सेरेमनी की तस्वीर थी। राहुल ने बजट तैयार करने वाले अफसरों की जाति का जिक्र छेड़ दिया। केंद्र की सरकार को एंटी ओबीसी बताने की कोशिश की गई। सदन में बैठी वित्त मंत्री मुस्कुराई, लेकिन राहुल बोलते रहे। ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। मगर सर मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बंटता किसको है? वही 2-3% लोग। गांधी ने जातीय जनगणना का कार्ड चला। ओबीसी वोटरों को साधने की कोशिश की गई। जातिगत जनगणना से चक्रव्यूह तोड़ने की बात कही। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही हैं। कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है। ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। संबोधन की शुरुआत और अंत चक्रव्यूह के जरिए कर राहुल गांधी ने 46 मिनट में एक साथ कई मुद्दों पर दांव खेला। स्पीकर ने राहुल गांधी को 4 बार टोका। अब देखना दिलचस्प होगा कि सदन में राहुल गांधी के इस अंदाज का जवाब बीजेपी किस तरह से देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।